we are going to organize ourselves to a world level. जब हम अपने आप को विश्व स्तर पर स्थापित करते हैं, we have to, present ourselves like that. और उसी तरीके से हमें अपने आप को प्रस्तुत भी So करना है। all the boys, तो दर्शन आएगा, म्यूजिक नाम टीम लेने के के लिए, सदस्य, वो even the choir team, we are going to give you some beautiful uniforms. और हमारे म्यूजिक टीम और क्वायर टीम आपको बहुत ही खूबसूरत वस्त्र, जो ड्रेस है, आपको यूनिफॉर्म यहाँ पे मिलेगा। And also the pastors. और यहाँ पास्टर्स के लिए Pastors, and then they will have suit and पास्टर्स लोगों के पास उनका अपना एक सूट होगा। आप भी रहना, okay, fine. So that is how we are going to do it. Okay? और सब लोगों के पास कागज है ना? दोनों भी रहना। Yeah. कागज उठाइए, मैंने दिया। पेपर सबको मिला है इस तरीके का। फेंकना मत। ये कागज को फेंकना नहीं है आप। तुम लोग कागज पे फेंकने हैं, तुम लोग को मैं फेंक दूंगा। हाँ, ये कागज फेंकना नहीं है अपने पास। क्या करना है मालूम है? कागज को अपने दरवाजे में चिपकाना। रोज कागज को दरवाजे पे, घर पे, जहाँ पर नजर आपकी बार बार पड़ती है, वहीं चिपकाना उसको। बोला वो ये हमारा चर्च में एक खतरनाक आदमी है ना? बहुत खतरनाक आदमी है ना? ओ ये खतरनाक आदमी है। हम लोग 9:30 बजे नहीं करेंगे और लाठी लेके उन लोग उसका स्टैंड अभी भी सही नहीं है, देखो ध्यान से। हम लोग को वो कर दिया। सो आप लोग एक कितना लोग चिपके how many people कितने लोग उसको चिपकाएंगे अपने घर में ले जाकर? Everybody. हर एक लोग। है ना? Everybody should, because सब लोग। you should know the calling. हर एक लोग अपनी बुलाहट को जानना चाहिए। है ना? Well, if you know the calling, then we'll be a people of order and discipline. और जब अपनी बुलाहट को हम जान जाते हैं, तब उन सिद्धांतों और नियमों को अपने जीवन में अनुसरण करते हैं। See, many churches are copying our worship. और मालूम है हमारे आराधना का कॉपी करते हैं बहुत सारी कलीसियाएं। ऐसा है ना डॉली? ना हमारे चर्च को कॉपी करते हैं ना आराधना को? Yes. कल वो बोला ना, ठीक है, okay. So they copy. See, it is good because we are making a impact on our churches. ये बहुत अच्छी बात होती है कि कोई हमारे अच्छे चीजों को, अच्छे कार्यों को कॉपी करता है, क्योंकि हम प्रभाव डाल रहे हैं लोगों पर। Because only our church cannot make an impact on 10 lakhs people. और Only our church cannot make an impact on 10 lakh people. और 10 लाख लोगों के मध्य में, या 10 लाख लोगों तक सिर्फ हम ही लोग प्रभाव डालेंगे, ऐसा नहीं है। No, but we can pass on that fire to other churches. लेकिन जो आग यहाँ पर है, उस आग को हम दूसरे कलीसियाओं तक भी पहुँचाएं। Do you understand? समझ रहे हैं आप? See, we are a people who are making impact. और हम ये लोग हैं जो लोगों के ऊपर प्रभाव को छोड़ते हैं। They are now copying our worship, and other churches are starting worship like that. और अब जो है, जैसे हम लोग यहाँ पे आराधना करते हैं, दूसरे कलीसिया भी उस आराधना को कॉपी करके आराधना करते हैं। And let them learn about the discipline of our church. और अब ऐसा भी होना चाहिए कि जो डिसिप्लिन हमने यहाँ पे निर्धारित किया है, इस डिसिप्लिन को भी दूसरे कलीसिया के लोग लागू कर सकें। 9:30 means we'll be here. 9:50. लोग कह सके कि 9:30 तो 9:30, है ना? Because this is dealing with the God of heaven and earth. और ये जो चीजें हैं, स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी परमेश्वर के साथ हमारी एक लेनदेन है। Many people phoned, Manbo, they want to come to our church. See, I thought, many people called us, they want to come to our church. और बहुत सारे लोगों ने हमसे कॉल किया है, दूसरे कलीसिया के, हमारे कलीसिया में आना चाहते हैं। I was little bit, see, I don't like the idea of other people coming to my church. और ये हमारा कोई भी ऐसा आइडिया नहीं है, कोई भी ऐसा हम नहीं चाहते। मैं ऐसा नहीं चाहते थे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरे चर्च के लोग हमारे पास। Then the pastors will think we are stealing their sheep. तब पास्टरों के अंदर में एक भ्रम आ जाता है कि वो लोग तो हमारे विश्वासियों को चुरा रहे हैं। So that is not my intention. ये हमारा कोई इरादा नहीं है। Yesterday, some people told Manbo they want to come to the church. I said, I was thinking whether
whether they can. I said, okay, I was against it, but when the night the Lord told me, let them also get that light from our church. और कल जबकि भाई मनबो तो किसी विश्वासी ने फोन कॉल किया और कहे कि इस कलीसिया में आने के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर करी, लेकिन वो पहले तो सोचे कि ये गलत है, लेकिन इस रात में परमेश्वर ने सर से बातें किया और बोले परमेश्वर ने कि होने दे कि हमारे कलीसिया से लोग जीवन को पाए। So I wanted to tell that person, you once in a week you can come, but आपका 10वां अंश ना उधर चर्च में है। कौन सा चर्च में आते हैं? उस व्यक्ति से जो हमारे कलीसिया में आना चाहते हैं, जो दूसरे कलीसिया के हैं, आप हमारे कलीसिया में महीना में एक बार जरूर आ सकते हैं, लेकिन हम आपसे क्या जब बोलते हैं कि आप अपना 10वां अंश इधर नहीं अपने उसी कलीसिया में देंगे। Do you understand? If anybody wants to come, once in a week, once in a month, they can come. The rest of the time, or on Wednesdays, they are most free to come. या और दूसरे कलीसिया के कोई भी व्यक्ति भाई और बहन आना चाहते हमारे कलीसिया में, महीना में एक बार जरूर आप यहाँ पर आ सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप हमारे बुधवारी मीटिंग को शाम के समय यहाँ अटेंड कर सकते हैं, लेकिन बाकी समय जो अपने कलीसिया में आते हैं। है ना? So we are not stealing sheep. हम भेड़ों को चुरा नहीं रहे, है ना? क्योंकि कुछ चर्चेस को आदत है ना? Some churches, है ना? Especially one church from Damo, they have the habit of stealing sheep. और कुछ कलीसियाएं हैं जो दूसरे के भेड़ों को चुराने की अपनी आदत है, खासतौर से दमो की जो संस्था है, वो जो है दूसरे के भेड़ों को, प्रचारकों को चुराते हैं। They destroyed one pastor's, ministry. उन्होंने एक पास्टर के सेवकाई को बर्बाद कर दिया। That I'll be talking probably next week or in the near future. I'll be talking about it. How they destroyed a pastor who came first in shadow when he started the ministry. They destroyed the ministry. Now God is destroying their ministry. और मालूम है एक पास्टर जो हमसे ताल्लुक रखते थे बहुत प्रारंभिक दौर पे, और उन्होंने जो है उसके बारे में बाद में पूरी जानकारी दूंगा या भविष्य में बताऊंगा, और उन्होंने उस व्यक्ति को अपने पास रख के उनकी पूरी मिनिस्ट्री को चौपट कर दिया। Yes. So put it in UCC, ना? Put it in that. Let everybody know. और UCC में जरूर इस संदेश को डालिएगा कि लोग जाने। कोई किसी का डरना नहीं है। We are not afraid of people. One organization destroyed person. God will destroy them. और एक संस्था है जो दूसरों को बर्बाद करती है, परमेश्वर उनको तबाह करेगा। 10 लाख लोग एक शैडो में हैं। 10 लाख लोग हैं हमारे। मेरे चर्च से उन लोग चुराना है, तुम लोग का दम नहीं है क्या? जाके 10 लाख लोग से लेने के लिए 10 लाख लोग हैं यहाँ पर, जनसंख्या, उनसे लोग नहीं लेते हैं, कलीसिया के लोगों को पकड़ते हैं। हम लोग उन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, वो भूत को निकाल देते हैं, सब लोग इधर मत जाना, हम लोग कब्रिस्तान में तुम लोग जगह नहीं। और कई प्रकार का सामाजिक फायदे नहीं मिलने का हवाला देते हुए इस कलीसिया में आने जाने से लोग रुकावट डालते हैं, जबकि उन लोगों के लिए हम दुआ करके उनके जिंदगियों के अंधकार और दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। See, if you want to go, I have no problem. I have 10 lakhs people I want to reach. That's not my problem. आदत गलत है ना? आप लोग भी जाना चाहेंगे, जा सकते हैं, हमको उसकी चिंता नहीं, क्योंकि यहाँ तो 10 लाख की जनसंख्या है। परमेश्वर हमको बहुत सारे लोग देंगे, लेकिन दूसरों के भेड़ को चुराना गलत बात है। See, परिणाम हो जाता है, उसका परिणाम निकलता है। There will be a judgment. फिर उस वहाँ पर न्याय। Never steal another person's ministry. दूसरे के सेवकाई को कभी भी न चुराएं। God will not tolerate. परमेश्वर इस बात को बर्दाश्त नहीं करता। That is what is happening. ये बातें हो रही है, देखिए। दूसरा भेड़ को चोरी करने के लिए, दूसरे के भेड़ को चोरी करना, क्योंकि उन लोग को दम नहीं है जाके प्रचार करने के लिए, क्योंकि प्रचार करने के लिए दम नहीं होता। देखते हैं संजय उन लोग को जीवन में ठीक हो गया, मैं संजय के घर में जाके मेरे परिवार में, मेरे चर्च में आना है। हाँ, और संजय का परिवार, I am giving you an example. ये एक उदाहरण है, कैसा कि जो परिवार सही हो जाता है, जब वो विपत्ति, दुख, दुष्टात्मा, समस्याओं से छुटकारा पा जाते हैं,
सब बढ़िया चलता है, तब दूसरे संस्था के प्रचारक You लोग know, पहुंचते हैं। see, when people wanted to come to my church from other churches, I said, please don't come. I don't want anybody from you. और जो दूसरे कलीसिया के लोग जो वहाँ के मेंबर हैं हमारे कलीसिया में आना चाहते हैं, हम उनको मना कर देते हैं, कृपया कर हमारे चर्च में मत आइए। No, I have so many. शहरों में कितना लोग आपको उधर था, they need salvation. और शहडोल में कितने लोग हैं जिनको आज भी उद्धार की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। We bring people. We are not stealing sheep. हम लोगों को लेके आते हैं, चोरी नहीं करते हैं। Hallelujah. हम परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेके आते हैं, दूसरे का चोरी नहीं करते। घमंड से बोलना। हम घमंड से इस बात को कहते हैं। That is how it is. I am going to preach after 2 or 3 weeks. I am going to preach about और आप 2-3 सप्ताह के ministry. बाद How one should do ministry. और हम सेवकाई के बारे में कैसे हम सेवकाई करेंगे करते हैं, उस विषय पे मैं 1-2 सप्ताह के बाद आपसे प्रचार करूंगा। वो इतना संदेश परमेश्वर मेरे को देता है। I don't have, you know, I am overloaded with messages. और मेरे पास परमेश्वर ने इतने संदेश दे रखे हैं कि उन संदेशों से मैं भरपूर हूँ। You know, so let us be careful. Let us be people who will be able to make an impact in this. तो आइए अपने जिंदगी में हम ऐसे शख्सियत, ऐसे व्यक्ति, इंसान बने कि दूसरों के ऊपर एक प्रभाव को डाल सके। Today, what is it, right? क्या करेंगे? 12:30 बजे। खाना इनके लिए है, चलने दीजिए। They have food, but कुछ लोग का आदत ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। No, they are sitting. I don't think they are bothered. Okay, let us see. Okay, I'll try to finish by 1:30, I think. 1:20 तक हम कोशिश करेंगे समाप्त करने की। मैं मैसेज कर, I will not come to अभी my संदेश message. पे हम आए नहीं हैं, अभी तो एक भूमिका है। इधर आना, सावन एक रेस्ट है। Glory. Glory. इधर का इधर का Okay. Yeah, please. No, you stand here. Yeah. Glory, you also stand. The नीचे. Behind her. सामने, बिल्कुल सामने। I won't be able to finish my sermon. I'll do it in 2 parts. और मैं जल्दी तो नहीं खत्म कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा कि इसको जल्दी से समाप्त करूं। Okay. I have a lot to say, but I don't think I'll be able to finish it in 1 sermon. I'll make it to 2 sermons. So, okay. मैं बहुत सी बातें आपको कहना चाहता हूं, लेकिन There is a misconception. There is a misconception. There is a गलत सोच, गलत धारणाएं, there is a misconception गलत धारणाएं हैं that behind every man is behind every successful man is a woman. और एक सभी सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, इसके पीछे एक बहुत ही गलत धारणा है। They say, you know, वो कहते हैं, there's a proverb in English. इंग्लिश में एक नीति वचन है, proverb है। It says, behind every successful man, बोलिए, हर एक सफल पुरुष के पीछे there is a good woman. एक भली स्त्री का हाथ है। That proverb is wrong. और वे जो कहावत है वो गलत है। So this morning I want to share that woman did not come from the back of man. You know, women did not come. स्त्री नहीं आई है इसके पीछे से नहीं आई है।
समझ रहे ना? समझ रहे हैं? ये इसके पीछे से नहीं आया, है ना? इसके पीछे से नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर कहाँ से निकाला? कहाँ से बनाया? स्त्री को कहाँ से निकाला? इधर से निकाला या सामने से निकाला। समझ रहे ना? तो सामने से। This is what the image, ये वो तस्वीर है, this is what God's image looks like. परमेश्वर को, you want to see the image of God, Yeah. it is like this. और यदि आप खुदा की, परमेश्वर की तस्वीर देखना चाहते हैं तो इस परिदृश्य में वो दिखता है। So women did not come from the back, स्त्री पीछे से नहीं आई, पुरुष के पीछे से नहीं आई, she came from the front. वो उसके सामने से आई। So she is in the front of the male. इसीलिए पुरुष या जो मेल है उसके सामने स्त्री है। Don't you ever say that women came from the back of man. कभी भी अपने अंदर इस विचार या सोच को मत लाइए, मत कहिएगा कि स्त्री पीछे से आई है, पुरुष के पीछे से आई। बोलिए, स्त्री पीछे से नहीं आया, स्त्री सामने से आया। बोलिए, स्त्री पीछे से नहीं आई, परंतु स्त्री पुरुष के सामने से आया। So behind every successful man is not a good woman. और इसीलिए बोलिए कि हर एक सफल पुरुष के पीछे भले स्त्री का हाथ है। नहीं, पीछे से नहीं है, पीछे से नहीं आया। है ना? Say it again. You are confusing it. या Don't say या that behind every good man is a good woman. हाँ, तो ये मत कहिए, बोलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक सफल पुरुष के पीछे भले स्त्री का हाथ है, अर्थात But स्त्री, this is what is true. ये एक सत्य है, In front of every good man हर एक भले पुरुष के सामने से is a good woman. एक भली स्त्री है। समझ रहे ना? समझ रहे हैं? दोनों में फर्क है। हर एक भले पुरुष के सामने एक भली स्त्री है। So when the devil pushes her, या हाँ, जब शैतान स्त्री को धक्का मारता है या उसे दबाता है, that is man to catch her. तो पुरुष को क्या करना है? उसको पकड़ना है, संभालना है। समझ रहे हैं? है ना? इसलिए तुम लोग के घर में ना तुम्हारा पुरुष ठीक से नहीं है ना, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। समझ रहे हैं ना? Because your man is not standing behind. या You understand? पुरुष जो है आपके सपोर्ट में, कहना कि आपके पीछे खड़ा नहीं है ठीक से, आपको संभालने के लिए। So when the woman falls, जब इसीलिए स्त्री जब गिरती है, what happens? क्या होता है? There is not a man to catch her. और वहां पे पुरुष उपलब्ध नहीं है स्त्री को संभालने के लिए। That is the problem with the people in shadow. इसीलिए यही समस्या है शैडोल के लोगों के साथ। है ना? ये लोग गद्दे लोग हैं। यही है, पुरुष लोग है ना? क्योंकि that is why women carry lot of load. इसीलिए क्या होता है, स्त्रियों को बहुत सारे जिम्मेदारियों को झेलना पड़ता है, बोझ लेके चलना पड़ता है। They carry the burden of the family. वो परिवार के बोझ को लेके चलती हैं। You know, that is the picture of women in shadow. और शैडोल की स्त्रियों का एक तस्वीर है कि बहुत से बोझ को लेके चलती We have women, working so hard. और हमारे पास महिलाएं हैं, बहनें हैं जो बहुत कठिन परिश्रम करती हैं। They have women struggling every day. The men come drunk. और स्त्रियां हैं जो बहुत प्रकार के संघर्षमय जीवन को जी रही हैं, और पुरुष क्या करता है? पी के पहुंचता है। In the night, they slap their lust on women. और उनके रात को Yeah. लोगों they have that lust. Yeah. They want हाँ. to slap on women. और वो क्या करते हैं? वो इस तरीके से आते हैं और शरीर के अभिलाषा के साथ स्त्री के साथ They treat you. They treat the women,
as an object of lust. और वो लोग स्त्री के साथ एक शरीर को सुख, शरीर को पूर्ति करने वाला वस्तु के रूप में, एक समान वस्तु के रूप में स्त्री को इस्तेमाल करते हैं। They don't treat you as women, they treat you as an object of lust. हाँ, वो महिलाओं के साथ महिलाएं एक कोमल पात्र या महिला के जैसे व्यवहार नहीं करके उनको अपने शारीरिक सुख का एक वस्तु समझ के इस्तेमाल करते हैं। That is why women are, having blood pressure, diabetes, fibroid, cyst, and everything. और इसीलिए महिलाओं के अंदर नाना प्रकार की बीमारियों हो जाती हैं। The man who has to be in the authority of the women, और पुरुष जिन्हें अपने पत्नी या स्त्री के प्रति एक जिम्मेदार व्यक्ति बन के रहना चाहिए, they've given that authority to women. उन्होंने अपने अधिकार को या उत्तरदायित्वों को, अपने उत्तरदायित्वों को स्त्री को दे दिया। That is why there is chaos in the house. इसीलिए घरों में जो है कलह बना। Man's job, पुरुष का जो काम है, God made you the authority of the home. घर के प्रति पुरुषों आपको एक अधिकार, उत्तरदायित्व सौंपा गया, अधिकार दिया गया घर को संभालने का। Because you are irresponsible, क्योंकि आप जो है अपने गैर जिम्मेदारी होने के कारण आपका अथॉरिटी को, आपके अधिकारों को आपने खोया। आपने खो दिया। You know why? मालूम है क्यों? Because you are drunk. क्योंकि आप पीते हैं You don't take care of women. और महिलाओं का आप देखभाल ख्याल नहीं रखते हैं। So women has to carry the burden of the family. इसीलिए महिलाओं को होता है ऐसा कि वो पूरे परिवार की बोझ को झेलती है। That is why families are in chaos. इसीलिए जो परिवार है वो कलह और तबाह How की many स्थिति में। people will say, my husband is a drunk, my Kit- husband he's a womanizer. मेरे को फोन आता है from all, not only in shadow, all over India में और फोन आता है। शेड्यूल की ही बात नहीं, पूरे भारत से कितने महिलाओं का ये फोन कॉल आता है सर के पास कि मेरा पति पीने वाला है, हाँ। ऐसा व्यवहार करने वाला है। मेरे छोड़ के दूसरा औरत के पीछे। और मेरे को छोड़ के और कहीं के पीछे चला जाता है। What a tragedy! कितना भयानक, What a tragedy! कितनी भयानक तस्वीर है। God appointed man to be the authority of the house, and instead of him being the authority of the house, due to default, women has to take the role of authority of the house. और पुरुष को जो अधिकार और उत्तरदायित्व दिए गए हैं, जिस चीज को उसको निभाना है पूरे घर को, वो उसको छोड़ दिया, उसको अपने जीवन से हटा दिया और वो सारा अधिकार स्त्रियों को दे दिया और वो झेल रही है। मैं हकीकत बोल रहा नहीं है। मैं हकीकत बोल रहा हूँ कि नहीं? कितना सच्चाई है कि नहीं? जो बातें कही जा रही है सच है कि नहीं? Because the man in your house is an irresponsible person. क्योंकि जो पुरुष आपके घर में है वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। I love my wife, आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, but authority belongs. लेकिन अधिकार मेरा है। I never allow her. The authority in my house belongs to me. और मेरे घर के प्रति जो मेरे अधिकार है, My responsibility मेरी जिम्मेदारी is to take care of my wife और and my children. मेरे बच्चे और मेरी पत्नी का Not- ख्याल रखना मेरी Not, जिम्मेदारी है। not the women's responsibility. और वो महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। That is the problem in our culture. यही हमारे ये जो संस्कृति है, यही समस्या वो है। पी के आता है, he comes drunk to the house. He wastes his all money to the prostitutes and the harlots. और सब प्रकार के वेश्यावृत्ति और तमाम चीजों में अपने धन को गंवा देता है And the whole family in tragedy. और पूरा परिवार एक भयानक त्रासदी के दौर से गुजरता है। That is the situation in most of our society. और अधिक समाज में अधिकांश परिवारों के अंदर यही समस्याएं हैं।
when the children come, they are here. और जब बच्चे होते हैं वो यहाँ पे हैं। You know? Wife, this is God's model. ये परमेश्वर का दिया हुआ डिजाइन है, एक मॉडल है, नमूना। This is the picture. परमेश्वर ने कैसे परिवार बनाया उसका नमूना पिक्चर हम आपको दिखा रहे This हैं। is the picture and the image of God. और ये परमेश्वर के द्वारा से परिवार निर्धारित एक तस्वीर है यहाँ पे। When the child falls, जब बच्चा गिरता है, ये बच्चा गिरता है, मम्मा कैच करती है. हाँ, मम्मा क्या कर दिया? मम्मी उसको संभालती है पीछे से। मम्मा और मम्मी गिरती है तो कौन संभालता है? पिता संभालता है, पति संभालता है। समझ रहे हो? ये घर का मॉडल ऐसा ही होना चाहिए. एक घर का दृश्य ऐसा होना चाहिए। बच्चे गिरेंगे तो कौन संभालेगा? माँ संभालेगी। और माँ यदि पत्नी या माँ जो गिरती है तो कौन संभालेगा? पति या पिता। This is God's model. ये है परमेश्वर का बोल। If you do not follow God's model, यदि परमेश्वर के नमूने को, उसके नियम को पालन नहीं करेंगे, that family will be in tragedy. वो परिवार एक त्रासदी के दौर में चला जाता है। Do you understand? आप समझ रहे हैं? That is why God made man first to take authority. इसलिए परमेश्वर ने पुरुष को पहले बनाया ताकि वो अधिकार को अपने पास Never allow. कभी भी अनुमति न दे। Hitra, Manoj, मनोज, सब लोग authority तुम्हारा है. अधिकार आपका है। प्यार करना है, प्यार करना है, प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षा देना है, लापरवाही नहीं करना है, लापरवाही नहीं देना है, संभालना है. संभालना है। You understand? आप समझ रहे हैं? कितना लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? है ना? वो परिवार सुख रहेगा. वो परिवार सुख रहेगा. This is the model of God's image. परमेश्वर के स्वरूप का यही एक नमूना है। Please come. इसको तो हटाना. इसको, this one, हाँ, okay, yeah, okay, कोई पकड़ इधर जाओ, पुनः दूसरा ने पकड़ लीजिए, पुनः आना पीछे आना पुनः आना. आप पीछे करिए थोड़ा पीछे, बस, that's all, yeah, और पीछे कर. और पीछे करिए, लास्ट तक, पुनः इसको पीछे कर. और पीछे, मुन्ना इधर आ जाओ, मनोज आ जाओ, सब उसके पीछे खड़ा था. मनोज इसके पीछे खड़े हो आप। Do you get the picture now? अब अभी आपने दूसरा पिक्चर देखा, ये कौन सा तस्वीर? Now you see a new picture. अब एक नया पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। कितना लोग देख रहे हैं? कितने लोग देख रहे हैं? हाथ उठाएं. सबको दिखाई दे रहा है? Yes. हाँ। So this picture, अब ये जो फोटो है, ये जो पिक्चर है, तस्वीर है, now you can see how God works in अब every आप family. देखेंगे परमेश्वर कैसे काम करते हैं। How God works. परमेश्वर कैसे काम करते This is how God works. हैं। ये वो तरीका है, ये वो तरीका है जिससे परमेश्वर काम करते हैं। बोलिए, this is how God works. ये है परमेश्वर के काम करना। बोलिए, बोलिए, ये तरीका है परमेश्वर के काम करने का। I want all of you to watch how God works. और मैं चाहता हूँ आप सब देखें कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। Do you understand? आप समझ रहे हैं? है ना? You should remember always this. Every house should follow this model. और हर एक परिवार इस नमूने को, इस तरीके को अनुसरण करें। This is the picture of God's program. परमेश्वर के जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम, ये एक तस्वीर This है। is how God works. ये इस Everybody तरीके से ये जो दिख रहा है आपको, इसी तरीके से परमेश्वर काम करते है हैं। ना? This is the model for everybody's house. हर एक परिवार के लिए परमेश्वर का यही एक मॉडल है, नमूना। बोलिए, this
I will follow this model. बोलिए इस नमूने को मैं पालन करूंगा। You understand? आप समझ गए? So now when the devil attacks the child, अब ध्यान से सुनिए, जब शैतान बच्चे पे आक्रमण करता है, he falls. ये गिरता है, बच्चा गिरता है, Mama. अब मम्मा संभालती है, मम्मा मम्मा गिरती है तो पिता संभालता है, ये गिरता है, ये गिरता है तो पीछे कौन है? पीछे कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। हालेलुया! यीशु मसीह को कौन संभालता है? यीशु मसीह को कौन संभाल रहा है? परमेश्वर। हालेलुया! हालेलुया! You understand this? This is how it should be. ये ऐसा ही होना चाहिए। Every house should follow this. हर एक परिवार इसी तरीके को, इस मॉडल को, इस नमूने को अनुसरण करे। तो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ खाली हो जाएगा, है ना? ये खाली हो जाएगा। और इसको पकड़ने के लिए, इसको पकड़ने के लिए इन दोनों को फिर संभालने के लिए यहाँ खाली जगह में कोई नहीं है। हस्बैंड लोग लोग समझिए अपने अधिकारों को, समझ रहे हो? समझ रहे हैं अपने अधिकार को, पर बोलिए, लॉर्ड आई विल अंडरस्टैंड माय अथॉरिटी। और बोलिए प्रभु, सब लोग हाथ उठा बोलिए पुरुष लोग, बोलिए प्रभु मैं अपने अधिकार को समझता हूँ। When you understand your authority, जब आप अपने अधिकार को समझ जाएंगे, then this gender, ये प्रजा बहुत खुशी है। तब इधर की जो प्रजा है ये आनंदित और खुश रहे। Hallelujah. यस, This is God's model. This is not my model. ये मेरा तरीका, मेरा मॉडल नहीं है, परमेश्वर का मॉडल है। This is God's model. ये परमेश्वर का मॉडल है। When every house follows God's program like this, और हर एक जो परिवार है वो परमेश्वर के मॉडल को अनुसरण करे, है ना? That house will be full of prosperity, peace, joy, happiness. और वो परिवार, ऐसा ही परिवार जो मॉडल का अनुसरण करेगा, वो शांति, समृद्धि, उन्नति, सुरक्षा से भरपूर रहेगा। एक गड़बड़ है ना, एक गड़बड़ है ना, ये महिला आती है, उसका पुरुष नहीं आता जी। है? और क्या होता है कि ये महिला आती है लेकिन उसका पुरुष नहीं आता है। कितना पुरुष नहीं आया? कितने पुरुष नहीं हाथ है? उठाइए। कितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, वो लोग बताएं कि आपके जिनके पति नहीं आए हैं, वो लोग हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए। अच्छे से उठाओ, थोड़ा डर के ना उठाओ, अच्छे हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 ऐसा करो, 18 महिलाएं हैं। घर में जाके गर्म पानी करो, उन लोगों को सिर में डाल दो। पानी गर्म करना, आग लगा के डाल दो। ऐसा करेंगे। ऐसा करेगा पति। अगले बार ऐसा नहीं करेंगे। मैं भी आ जाऊंगा, पत्नी मैं अभी आता हूँगा। हाँ, फिर वो बोलेगा कि पत्नी जी मैं भी आपके साथ आऊंगा। अच्छा गर्म नहीं होता, दूसरा बार गर्म करिए, उबलता हुआ। क्या हंस रहा है? मैं हकीकत ठीक है, तुम्हारा पति आना है, पति इधर आना है। किस घर के पति नहीं आता है? He is irresponsible person and he has left his responsibility to women. जिसका पति नहीं आता है तो हम यही बात समझते हैं कि उसने अपने अधिकार और अपने जिम्मेदारी को पत्नी के प्रति या महिला के प्रति उसने खो दिया। My wife knows आपकी पत्नी जानती है that she can say lot of things, but I only listen what God tells me. और वो बहुत सारी बातें बोल सकती है, लेकिन जो प्रभु कहते हैं उसी को मैं सुनता हूँ। Some, many women, what they say? Many women, मेरा पति पीता है, मेरे पति मेरे को ध्यान नहीं देता है ना? Women always take care of men
और बहुत सी स्त्रियां कहती हैं मेरा पति पिता या ध्यान नहीं देता है, ऐसा ही आप लोग बोलते हैं ना? और इस तरीके से अपनी बातों को आप बोलते हैं। When they come to me, they say, my husband is drinking, my husband has got another woman, my husband has got like this. और इस तरीके से शिकायत आप जो है मेरे अपने पति के बारे में शिकायत आप बताते हैं। मेरे पत्नी को भी काफी परेशान है। आपकी पत्नी भी बहुत परेशान है। उसका परेशान अलग, उसका परेशानी थोड़ा अलग है। वो बोलती है तुम खाना नहीं खाते हैं, तुम खाना नहीं खाते हो। ओ मालन आप लोग ब्रेड, एक बड़ा ब्रेड लेके आते, उसमें इतना ही खाते, अब कैसा जिंदा रहते हैं मैं नहीं समझते। उसका परेशानी वो है। वो बोलती है रात को 2 बजे उठ के रो के इतना रोते हैं, इधर आके सबको बहुत जोर से डांटते हैं। और इतना रोते हैं 2 बजे रात से, इधर जोर से लाके लोगों को डांटते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उधर रोते हैं, उधर रोते हैं, इधर आके सबको डांटते हैं। इधर आके सबको डांटते हैं। मैं परेशान है। मैं आपसे परेशान हूँ। तुम खाना नहीं खाते हो, तुम नहीं सोते हैं, तुम नहीं सोते हैं, नहीं खाते हैं। तुम्हारा पति दारू पीता, मेरा पत्नी ऐसा बोलता है। मैं कहता you don't take care of our family, और आप अपने परिवार का ध्यान नहीं you देते don't हैं, pray for me, और तुम मेरे लिए भी प्रार्थना नहीं करते हो, मेरे से बातचीत नहीं करते मेरे से हैं। बातचीत भी नहीं करते हो। कोई फोन करने समय 1 घंटा प्रार्थना करते कोई दूसरा फोन करता है तो 1 घंटा बातचीत करते हो, फोन प्रार्थना करते हो। हैं। ऐसे हो सकता ऐसे कैसे हो सकता है? यही है मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जाके मैडम से है? पूछ, सर झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप मैडम से पूछ सकते हैं जाकर। you can go and ask her. आप जाके पूछिए। ना? She knows, she whatever she says, एक कान में लेंगे, एक कान में छोड़ देंगे। जो कुछ मैडम ये बोलती करना, हैं, वो करना, ये करना। वो बहुत सारी चीज बोलती है मैडम, ये करना है, वो करना है, वो करना है। वो सर इधर से सुनते हैं, हम इधर जरूर सुनते हैं, हाँ। जरूर सुनते हैं। जरूर, इसका मतलब ये नहीं कि सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, इधर से हवा से, लेकिन इधर से आके इधर चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग पति के लिए प्रार्थना करें। अपने पति लोगों के लिए प्रार्थना करें। You understand? आप समझे? You have to pray for your, because the salvation of your house depends on the spirituality of your husband. आपके घर का जो उद्धार है, संपूर्ण उद्धार है, वो आपके पति के आत्मिक जीवन के स्तर पर निर्भर करता है। इन लोग के लिए ताली बजाएं। इनके लिए ताली बजाएं। एक मिनट आना इसको उठा। Do you understand this? आप समझ गए? ठीक है। समझ गए? कितना लोग नहीं समझ रहे? हाथ उठाइए। कितने लोग समझे और कितने लोग नहीं समझे? कितने लोग नहीं समझे? और उतना लोग नहीं समझ। उतने लोग नहीं समझे। नहीं। बड़ा तुम्हारा दिमाग को ठीक करना। दिमाग को ठीक करिए जो लोग नहीं समझ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। 10 minutes. Okay. I cannot preach my next sermon अभी हम मुख्य प्रचार पे नहीं आए हैं, because today I wanted to preach about the ministry of Ruth and the ministry of Jezebel. हाँ, और जेसेबेल और इजबेल और रूत के जो सेवा है उसके बारे में आज प्रचार करना चाहते हैं। How a woman should be, how God expects a woman should be. और एक महिलाओं को कैसा होना है और परमेश्वर महिलाओं से क्या अपेक्षा करते हैं। How you should inherit the spirit of Ruth in your life. कैसे आप रूत की आत्मा को विरासत में अपने अंदर लेंगे। 10 मिनट ले सकता है? 10 मिनट ले सकते हैं आपका? ओके। वो बेंच को लेके आ जाए। वो बेंच को ले आइए। दोनों बेंच। बोथ द बेंच। बोथ बेंच। वो बेंच और ये बेंच, दोनों बेंच उठाइए। ये तकिया दे दीजिए। मैंने थोड़ा पानी दे दिया। क्या नीचे रखिए। आप बेंच नीचे रख दीजिए। ऐसा सीधा फिर हट के दूसरा बेंच पे दूसरा बेंच उस वाले बेटा थोड़ा पीछे की साइड। अने डाउन नीचे। ना
हट के और क्लोज 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 करो तो चिपका सटा और सटाइए मेरे ताकिया कर देता या हालेलुया हालेलुया मेरे को मजा आ रहा है women I'm amazed when I study women और मैंने महिलाओं पर अध्ययन किया है मैं उनके तरफ बहुत ही आकर्षित हूँ I'm amazed the way women act और महिलाएं जिस तरीके से एक्टिंग करती हैं है ना उससे मैं काफी आश्चर्य करता हूँ मैं स्टडी करते हैं हम लोग मैं उनको अध्ययन करता हूँ है ना I study them और उनके जो करते हैं क्रिया एक्टिंग जो करते हैं You know, उसको मैं अध्ययन करता हूँ there is a joke in Hindi और हिंदी में एक जोक है why God did not make women first और क्यों परमेश्वर ने महिलाओं को पहले नहीं बनाया है ना तो हो सकता है शीतल ने पूछा है परमेश्वर में बहुत प्रार्थना करते हैं आई प्रे सो मच आई रीड द बाइबल सो मच आई वर्शिप सो मच और Why God परमेश्वर सीता ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं इतना प्रार्थना करती हूँ इतना बाइबल पढ़ती हूँ इतना सब कुछ करती हूँ I have a question मेरे पास एक प्रश्न है प्रभु the question is Lord प्रभु जी प्रश्न ये है when you made human being जब आपने मनुष्य को बनाया why did you make man first आपने उस पुरुष को पहले क्यों बना दिया सोचा है क्या कितना सोचे हो कितने लोग सोचे हो कितना महिला लोग सोते हैं महिला लोग। क्यों परमेश्वर आदम को बनाया क्यों पहले परमेश्वर आदम को आपने पहले बना दिया मेरे को पहले क्यों नहीं बनाया सोचा सोचे। कोई सोचा कोई सोचा है कभी कोई सोचा या वन पर्सन इज only one person only one person या so I will tell you the reason तो उसका कारण मैं बताऊंगा परमेश्वर ने बोला परमेश्वर ने बोला क्यों मैं मनुष्य को बनाया क्यों मैं मनुष्य को पहले बनाया पुरुष को पहले क्यों बनाया मैं आपसे सलाह नहीं चाहती मैं आपको सलाह नहीं चाहता महिला लोग को छोड़ो परमेश्वर भी सलाह देता है क्योंकि महिला लोग क्या है क्या मनुष्य को छोड़िए महिला लोग परमेश्वर को भी सलाह देते हैं बोलते हैं ये मनुष्य ऐसा ही होना चाहिए ये मनुष्य ऐसा ही होना चाहिए उसका नाक इधर होना चाहिए उसका नाक इधर होना चाहिए उन लोग को सोच बड़ा बड़ा सोच रहता है बड़ा बड़ा सोच रहता है महिलाओं को Hallelujah. So that is one reason why God made it's a joke, but that is the fact. ये एक जोक है लेकिन हकीकत इसमें दिखाई दे रही है कि इसीलिए परमेश्वर ने महिलाओं को पहले नहीं बनाया You know, my wife is full of suggestion. और आपकी पत्नी जो है ना सुझावों से भरी हुई है पूरा रात भर मेरे को सजेशन देती रहती है देती रहती है और देती रात रहती है भर वो सुझाव देती रहती हैं ये करो ये नहीं करो ना उसको उसके ऊपर भरोसा रखना है इसके ऊपर भरोसा नहीं रखना है ये करना है ये खाना खाना है उसको इसका खाना देना बहुत ज्यादा वे परेशान हो जाते हैं पूरा नहीं पर एक व्यक्ति ऐसा बोलता है और भी एक व्यक्ति रात भर इतना सारा ढेर सारा सलाह देते देते खूब सारा सलाह देगा कितना झेलेगा now I come to the point. अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ The point is अब पॉइंट ये है women have pillow magic. पिलो मैजिक Pillow magic, yeah. अच्छा तकिया कलाम हाँ, इसको हिंदी में तकिया कलाम महिलाओं के पास तकिया कलाम होता है वो नहीं मंत्र होता है हाँ। नॉट कला नहीं है मंत्र होता है मंत्र या दैट इज उधर के उर्दू वर्ड अच्छा उर्दू ओके लेट द मंत्र होता है एक तकिया मतलब तकिया के में लेटे हुए मंत्र होता है महिलाओं के पास मंत्र होता है बहुत शानदार लोग हैं बहुत साधारण लोग हैं मैं उन लोग के ऊपर बहुत तारीफ करते हैं बहुत तारीफ करता हूँ महिलाओं के पास चर्चा चल रही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं कितना मेरा पे कितना महिला लोग पसंद करते हैं खाते हैं कितने महिलाएं सर को पसंद करती हैं हाँ बहुत सारे होल चर्च हाँ प्रेज द मैं लॉर्ड कभी कभी सोचते हैं आई थिंक समटाइम्स मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं आई हैव टू स्टैंड बिफोर द मिरर मैं इतना सुंदर है क्या मैं मिरर के आईने के सामने खड़ा हो जाता हूँ सोचता हूँ क्या मैं इतना खूबसूरत दिखता हूँ कि लोग मुझे पसंद करते हैं ज्यादा पुरुष से महिला लोग पसंद पुरुष से ज्यादा जो है महिलाएं मुझे पसंद करती हैं ये इधर से वो तमिलनाडु से उधर से
गैंगटॉक तक सब महिला मेरे को बहुत, और गंगटोक से लेके तमिलनाडु तक ऐसे ही है, सब पसंद करते हैं मुझे। मेरे पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। बहिना आपकी पत्नी आपसे बहुत परेशान है आप लोग तुमको तुमसे बात कर, तुम मेरे से नहीं बात करते और आप सबसे बात करते हो, सब आपसे बात करते हैं, मेरे से बात नहीं करते हो। मैं क्या करेगा, महिला मेरे को इतना पसंद करती, मैं इतना सुंदर हो गया, परमेश्वर मेरे को इतना सुंदर बना दिया, तो मैं क्या कर सकता? वो मैं क्या कर सकता, कहना मैं क्या कर सकता हूँ, परमेश्वर मेरे को इतना बढ़िया बनाया है, महिलाएं मुझसे प्रेम करती है, रुचि रहती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़ा कमी हो गया, मैं थोड़ा टकला हो गया, एक कमी रह गया कि थोड़ा सा वो बाल कम है ना। मैं और वो चादर जैसे मेरे को वो हो जाता है, और सुंदर सब महिला लोग मेरे पीछे मेरे घर आ जाओ, और अगर अच्छा से और बाल आ जाए तो सब महिलाएं आपके पीछे आ जाए। So women are very good at pillow magic. हाँ, तो तकिया कलाम बोलने में, तकिया के तहत मंत्र बोलने में महिलाएं बहुत ही होशियार चतुर हैं। When will they start the magic? और वो उस मंत्र को बोलना कब शुरू करते हैं? Night 9 o'clock. रात को 9 बजे। या ऐसा पुरुष ऐसा सोता है, पुरुष ऐसा सोता है, उन लोग बाजू में सोते हैं, वो बाजू में सोते हैं। उन लोग पहले बोलते हैं तुम मेरे को प्यार नहीं करते। हाँ, पहला वाक्य रहता है, वो स्त्री बोलती है तुम आप मुझसे प्यार नहीं करोगे। वो पुरुष है ना, वो उनको इज लाइक अ स्लॉटर्ड लैम। हाँ, और पुरुष क्या हो जाता है, जो वध करने वाले मेमना के जैसे होता है। रात को उनको बकरा जो कटिंग होने जाता है ना, वैसे पुरुष होता है ना, उसको रात में कुछ चाहिए ना, उसको पूरा शरीर का he has to fulfill his desire, no? अपनी इच्छा को उसको पुरुष को पूरा करना है, अपनी इच्छा पूरी करना है। So वो women know how to use their body. हाँ, और स्त्री को मालूम होता है कैसे उसके शरीर को मैं उपयोग करूंगी। आप मेरे को प्यार नहीं करती हैं। हाँ, तो पहला जो वाक्य रहता है, पहला जो हथियार होता है वो होता है आप मुझसे प्यार नहीं करते। वो स्लॉटर्ड मेमना है, और वो बेचारा तो बलिदान बलि होने वाला बकरा है। प्यारी तुमको मैं प्यार करते हैं, और वो बलिदान होने के लिए तैयार हो जाता है, बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो बोलती है नेक्स्ट स्टेप। और अगला सीढ़ी, अगला जो उधर से जवाब आता है, हम लोग चर्च गया ना, हम लोग क्या चर्च गए थे ना, वो सर है ना, वो सर है ना, आपको कुछ उटपटांग बोला है, आपको कुछ उटपटांग बोला है ना, चाकू मारो चाकू मारो चाकू मारो चाकू मारो बोल रहा था। तुम मेरे को प्यार नहीं करते, तुम सर को प्यार करते हो। तुम खाली सर से प्यार करते हो, मेरे से थोड़ी प्यार करते हो, स्त्री बोलती है। That is called pillow magic. और इस तरीके के जो चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी जो बातें होती हैं, उसी को तकिया कलाम मंत्र बोला जाता है। She will say it. तब वो बोलती है, आपको माँ रहती है ना, वो चढ़ाती है ना, पुरुष को रात को चढ़ाती है ना, आपकी माँ है ना, वो आपको चढ़ाती है। इतना लंबा सुई अंदर चला, हाँ, सुई अंदर ऐसे लगा, इतना लंबा सुई। आपका माँ क्या किया ना मेरे को, हाँ। You know what your mother said? और आपकी माँ ने क्या बोला मुझे मालूम है? She said that why are you suffering from periods? हाँ। Why are you suffering from periods? हाँ, इस पीरियड्स जो होता है, जो मासिक धर्म होता है, उससे क्यों तुम सब पीड़ा झेल रही हो? हर महिला 14 साल के बाद everybody menstruates. और हर एक जो स्त्री होती है 14 साल के बाद उसका ऋतु चालू हो जाता है ना, 14 साल से 40 साल 50 साल। इस पे शर्मिंदा क्या बात है, मैं थोड़ी बनाया, परमेश्वर ने ऐसा किया ना। फिर वो सास ससुर क्या बोलते हैं, सास क्या कर सकता? परमेश्वर ने वो लहू बहाने के लिए महिला को बना दिया, सास क्या कर सकता है? तो उसमें ऐसा जब होता है महिलाओं के साथ, तो उसमें सास का क्या रोल है बताइए? सास का तो कोई रोल नहीं है, भूमिका नहीं, लेकिन जबरदस्ती ऐसे बोलते हैं। Your mother is saying that I am ministrating every month. और आपकी मम्मी बोलती है कि हर महीना मुझको ऐसा हो जाता है। हम लोग अलग होना चाहिए। अब हमको क्या होना चाहिए? अब हम दोनों पति पत्नी को अलग रहना चाहिए, परिवार साथ नहीं रहना चाहिए। यही है
सब क्या था मैजिक है। हाँ, ये होता है तकिया के पास रह करके मंत्र बोलना, पति को मंत्र बोलना। रात को उन लोग को बस में लेकर आता है। रात के समय स्त्री पुरुष को अपने वशीकरण में लेके आता है। समझ रहे समझ रहे हैं बात? कोई गधे लोग, this donkeys here, और यहाँ पर गधे लोग बैठे हैं। हाँ। ऐसे जाते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? उनके चिकनी चुपड़ी बातों में वो फंसता है। So you see how women utilize their bodies. तो आप देख सकते हैं कैसे महिलाएं अपने शरीर का उपयोग करती हैं। Whether you are in Africa, whether you are in America, whether you are in England, every woman menstruates. और चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे सब लोग अपने शरीर का इस तरीके से This is a biological thing. ये बिल्कुल बायोलॉजिकल है। ये मतलब विज्ञान के हिसाब से। Every woman who has to produce egg, who will conceive, God instituted this. This is not any mother-in-law's problem. और हर एक स्त्री के अंदर ऋतुमय हो जाना, उसको मासिक धर्म होना, ये एक स्वाभाविक और ईश्वरीय वरदान है। ये किसी सास के द्वारा से नहीं होता। इसमें क्या गंदगी है पूछते समय आप क्या बेटे आपका क्या परेशान हो रहा है, क्या मैं थोड़ा मदद कर सकता है क्या? हाँ, बल्कि क्या होना चाहिए कि मैं आप क्या समस्या में है बेटा, मैं तुमको मदद कर सकता हूँ, है ना? इतना बोलने से मैं बुरा हो जाता है। इतने में बुरा हो जाता है। क्यों रात को 1 बजे ऐसा बैठ के तुम्हारा फंसी को ऐसा उंगली करना। और ये तो स्वाभाविक है, लेकिन इसके बदले में क्यों पति को फुसलाना, बहकाना गलत तरीके से? That is a Jezebel spirit. ये है इज़बेल की आत्मा। You understand? I cannot finish. मैं समाप्त नहीं कर पा सकता। Tell God. प्रभु से कहें आप। Lord, I don't want a Jezebel spirit. बोलिए आज परमेश्वर मुझ अपने जगह में खड़े होइए और मुझे इज़बेल की आत्मा नहीं चाहिए। Tell God. कहें प्रभु से, I need. मुझे जरूरत है प्रभु, I need the spirit of Ruth in my life. मुझे जीवन में मुझे रूथ की आत्मा चाहिए। सब लोग प्रार्थना करें। सब लोग प्रार्थना कीजिए। इसको कोई ऐसे उधर कर लेंगे, करिए। इसको बाहर कर। या बेंच बाहर ले जाइए। एक छोड़ दीजिए, अच्छा। ऊपर ले नहीं वो ले जाइए। दर्शकों का नहीं चल मुझे सब लोग बोले वहां आप वहां हैं, मेरे को उधर लेके जाइए। सब लोग बोलिए परमेश्वर टेक मी टू दैट प्लेस of blessing. I should be a blessing to my family. Give me the spirit of Ruth, not the spirit of Jezebel. मुझे इज़बेल की आत्मा नहीं प्रभु, लेकिन रूथ की आत्मा दीजिए और मैं अपने परिवार के आशीष का कारण बनूं। Hallelujah. सब लोग yes. हाथ उठा के परमेश्वर मेरे को लेके जाइए, उसी जगह पे लेके जाइए। बोलिए परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे अपने आप पास में लेके जाइए। ट्रांसफर हो Yes, Lord.
Lord, reckoning our lives this morning. तथा इस जीवन के इस उतार चढ़ाव और राजनीति के तहत हम तेरे चरणों में आते हैं। Lord, enable us to follow the model of God and the program of God. पिता परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि पिता आपने जो नमूना तैयार किया परिवार उसी के तहत अपने आप को हम लेके आने का। Lord, I pray that each and every house who come here, Lord, may follow the program of God and see how God works in their life. पिता परमेश्वर हर एक जो परिवार यहाँ पर आए हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के द्वारा निर्धारित परिवार नमूने को अनुसरण करने। This is the program of God. ये है परमेश्वर का This is the way of blessing in our life. हमारे जीवन में आशीष पाने का यही एकमात्र तरीका है। Lord, we pray for every man who has not, Lord, as say, who is not followed, who is not taken his responsibility seriously. पिता हम उस हर एक पुरुष के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने उत्तरदायित्व अपने जिम्मेदारियों को ढंग से अधिकार में नहीं लिया। Every man who has shirked his responsibility of taking care of his family. पिता अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने संबंधित हर एक को पुरुष जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत किया। We repent this morning. ओ प्रभु उनको पश्चाताप करते हैं। I pray today, Lord, that every home, Lord, may be blessed and follow the program of God in their life. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार जितने लोग हैं परिवार हैं वो सब तेरे योजना में पिता आशीषित हो सके। It's very unfortunate, Lord. पिता ये बड़े दुर्भाग्य की बात होती है। Man has not realized his responsibility, पुरुष ने अपने जिम्मेदारी को कभी एहसास नहीं किया and may because of that the mother, the women, and the children suffer. और इसलिए स्त्री और बच्चे जो हैं वो दुख उठाते हैं। Lord, have mercy on these men, Lord, और इन लोगों पर आपकी दया होने पाए पर and let the spirit of repentance come upon them. परमेश्वर पश्चाताप की आत्मा उनके अंदर काम करे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सब हैं। सब लोग अब बैठ जाइए। हाँ। कितना लोग परमेश्वर को चोरी नहीं करना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर का चोरी नहीं करना चाहते? कितना लोग परमेश्वर को चोरी नहीं करना चाहते? कितने लोग परमेश्वर से चोरी नहीं करना चाहते? दसवांश परमेश्वर को देना, दसवांश प्रभु को देना है ना? Your 10% will bless your 90%. आपका 10% आपके 90% को आशीषित करेगा। That 10% does not belong to me. बोलिए 10% मेरा नहीं है, That belongs to God. वो परमेश्वर का है। And there are people who have come from other churches. और वे लोग जो दूसरे कलीसिया से आए हैं, Don't put your 1/10 in this box. और इस in this church. या इस कलीसिया में दूसरे कलीसिया के लोग हमारे इस कलीसिया में अपना दसवांश नहीं देंगे। Please don't. I don't need your 10%. Your church needs that 10%. आपका 10% हमको नहीं चाहिए, आपकी कलीसिया को You are चाहिए। most welcome. You can have lunch here. There is not a problem. तुम लोग को खाना देने में कोई दिक्कत नहीं है. I don't need your money. That money belongs to the church which is your mother church. और आपका स्वागत है इस कलीसिया में सदैव। आप यहाँ पर आए और यहाँ का भोजन भी आपके लिए फ्री में है, लेकिन आपका दसवांश हमारे लिए नहीं है। आपके कलीसिया को उसकी जरूरत है, आप वहाँ दें। Only people who belong to this church, who has been blessed in this church, can bring your 10th as वही लोग जो इस कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं, इस कलीसिया से आशीषित हुए हैं, वही लोग अपना दसवांश से आते हैं। and only people who say you have been blessed in this place. और जो वही लोग जो कहें कि हम इस कलीसिया से आशीषित हुए। If you feel that you are not blessed, please don't give money. यदि आप महसूस करते हैं कि आपने आशीष नहीं पाया है, तो आप मत दीजिए। We are not interested in your हम money. आपके पैसे से कोई रुचि नहीं रखते। But God likes a cheerful giver. लेकिन परमेश्वर हर्ष से, आनंद से देने वालों से प्रसन्न Don't है। steal God's money. परमेश्वर के पैसे को न चुराएं। हाथ उठा के बोले, मैं परमेश्वर को पैसा को मैं चोरी नहीं मैं करूँगा। परमेश्वर का पैसा नहीं चुराऊंगा। Yeah, everyone. हर एक जन, Everyone. हर एक जन। Yeah. Even if it is 300 rupees you are making, 30 rupees doesn't belong. हो सकता है कि आप 300 रुपया कमाते हैं, लेकिन 30 रुपया
परमेश्वर मैं का। 300 रुपए से शुरू किया। आपने 300 रुपए से शुरू किया 30 rupees every month, first money we give. और हर एक जो पहला सप्ताह वो 30 रुपए आप खुदा को देते थे। भवन कल मेरे को बहुत बोला भवन ने कल बोला ऐसा मैं पहले 10 परमेश्वर को देता और पहला 10वां परमेश्वर को देता। that is the order my friend, यह है आनंद का, that is the way of blessing in your life. यह है आशीष पाने का जरिया। हाँ, परमेश्वर का पैसा को लालच करेंगे ना तुम्हारे जीवन में तुमको ब्लड प्रेशर आएगा, डायबिटीज आएगा, कैंसर आएगा, सब कुछ आएगा यदि परमेश्वर के पैसे को चुराएंगे तो नाना प्रकार की बीमारियां आएंगी क्योंकि शैतान तुमको गुड़कने लगेगा। क्योंकि शैतान को कौन भुड़कने लगेगा। हाँ, शैतान तुमको गुड़कने लगेगा। हाँ, तुम देखते हैं परमेश्वर उसको गुड़केगा और तुम दोगे तो शैतान को परमेश्वर भुड़केगा। Hallelujah. And other church people can give their offering, not their tithe. और दूसरे कलीसिया के लोग अपने दान आप लगा दे सकते हो, दसवांश नहीं देना। There are two kinds of giving. दो प्रकार का देना, One is your tithe, एक जो है दसवांश होता है another is offering. और दूसरा भेंट होता है। You come with a thanksgiving. आप धन्यवाद की भेंट आप दे सकते हैं। Yes, धन्यवाद का मतलब जो बर्थडे परमेश्वर लंबा आयु दिया परमेश्वर का देश। जैसे जन्मदिन है, शादी सालगिरह है, लंबी आयु दिया, तमाम चीजें जो है ये होता है धन्यवादी भेंट। That is voluntary. That is voluntary. ये आपका स्व इच्छा है। स्वयं इच्छा देना है, दे सकता देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन दसवांश परमेश्वर का। अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ गए? अभी खड़े हो जाए। खड़े हो जाइए। सब लोग अपने दसवांश को लेकर बोलिए परमेश्वर मेरे दसवांश को भी लेके आना, मैं चोरी नहीं करूँगा। मैं इस समय गीत गाएंगे, तेरी आराधना तेरी उपासना करूंगा दिल से। इस पुस्तक में से 169 नंबर का है, 169 नंबर का गीत है, 169 इस नंबर गीत का नंबर है।